महाराज जी, ये प्रश्न हम एक बहुतों का प्रश्न है महाराज जी। इसमें दो प्रकार के प्रश्न हैं कि महाराज जी इन्होंने लिखा है कि मैं अपने जीवन के 7 महत्वपूर्ण साल किसी को दिए, वो आज 7 नहीं है, तो महाराज जी उसकी याद से बाहर नहीं आ पा रही। एक तो ये हो गया कि वो जीवित है, एक है महाराज जी वो चले गए संसार छोड़ के, बट वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे उस दुख से। महाराज जी ऐसे में ऐसे दुख से बाहर निकलने का कोई उपाय है? भगवान सर्वोपाय है, सर्वोपरि है। यदि हम भगवान की शरण में होकर ये माने कि इतने दिनों का ही हमारा इनका संयोग था, इनका कोई दोष नहीं, मान लो दूसरे से प्यार करने लगे, हमको छोड़ दिया, तो भगवान का विधान यही था, इतने दिनों तक हमें सांसारिक पुरुष का संग मिला, अब मैं सच्चिदानंद का संग प्राप्त करूंगी। अगर शरीर छूट जाता तो इतने दिनों के लिए ये आए थे, ये पति रूप में आए हुए परम पति श्री कृष्ण ही थे, अब मैं श्री कृष्ण का भजन करूंगी और अपने को किसी और को नहीं श्री कृष्ण को समर्पित कर दूंगी, तो जीवन निहाल हो जाएगा, अन्यथा डिप्रेशन में पहुंच जाएगा और वो दुख नाना प्रकार की प्रवृत्ति या व्यभिचार प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो जाएगा, नशा आदि करने लग जाता है। हाँ, या तो व्यभिचार प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो जाएगा या डिप्रेशन में चला जाएगा। ये संसार दुखमय है, यहां कोई किसी का साथ दे बराबर असंभव, क्योंकि माया की इस तूफान भरी नगरी में जैसे तिनके मिलते हैं बिछुड़ जाते हैं, ऐसा यहां होता रहता है। यही भय हमको भगवत मार्ग में लाया। जब हम स्कूल से आते थे तो माँ को देखते थे तो सोचेंगे ये पधारेंगी मरेंगी, जब माँ मरेंगी तो हम कैसे रह पाएंगे। पिताजी को देखते, परिवार के सदस्यों को देखते तो लगता जब ये पधारेंगे तो हम कैसे जी पाएंगे। तो लगा कोई तो ऐसा होना चाहिए जो मेरा हो, मेरे साथ रह सके। तो निर्णय निकला पूर्व जन्म के भजन का प्रताप होगा कि भगवान ही एक ऐसे हैं, चलो भागो और भगवान की प्राप्ति के लिए। तो कक्षा 9 पढ़ करके ही भाग पड़े भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के। तो ये बड़ी कृपा होती है आपको, जैसा अभी बताया पीछे के प्रश्नों में, कि यदि हमारा पति हमारा त्याग कर देता है और हम परम पति श्री कृष्ण को अपना प्रीतम मान के भजन करते हुए जीवन व्यतीत करें। अब आजकल ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते, अगर आपके पास धन भी नहीं तो आप कोई ना कोई नौकरी कर सकते हैं, कोई ना कोई कार्य कर सकते हैं। आज का समाज बड़ा उन्नतिशील हो रहा है, जिसमें माताएं बहनें बहुत उन्नति प्राप्त कर रही हैं। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति जी भी किसी की बेटी ही हैं, राष्ट्रपति जी भी हमारे राष्ट्र की जो पति है वो किसी की बेटी ही तो है ना। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्त्रियों का जीवन बड़ा निर्बल जीवन है, नहीं, सबल जीवन। राष्ट्र के सबसे ऊंचे पद पर एक देवी ही बैठी हुई है। तो हमें लगता है अगर पति छोड़ दे तो निराश नहीं होना चाहिए, परम पति श्री कृष्ण का आश्रय लेकर भजन करते हुए कुछ नौकरी व्यापार जैसा भी बने अपना जीवन यापन करना चाहिए। अगर पति पधार जाते हैं तो परम पति अविनाशी भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार करके अपने जीवन का मंगल करना चाहिए। ये हमने सार्वजनिक भी पूछा था, जैसे आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ट्रेंड चल रहा है महाराज जी, तो एक छोड़ दिए फिर वो इतना डिप्रेशन में, दूसरा विपरीत जो शरीर वाले होते हैं, तो ऐसे में महाराज जी बहुत मुश्किल हो जाता है वहां से बाहर निकलना। हाँ, लेकिन उससे निकलने के लिए बहुत सरल उपाय है। नाम नियम पूर्वक जपने लगो, 30,000 50,000 1 लाख काउंटर से नाम जपने लगो, देखो आपको लाभ मिलेगा, परम लाभ मिलेगा। और आप अगर मित्र भी चाहोगे तो अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा, जो पूरे जीवन भर आपका साथ दे सके। वो भगवान है, भगवान से विनय कीजिए, वो मिला देंगे। देखो करदम जी ने अपना अच्छा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना की, तो उन्हें आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री देवहूति जी प्राप्त हुई भगवान की आज्ञा से, और स्वयं भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए। यदि हमें पत्नी चाहिए या हमें पति चाहिए या हमें मित्र चाहिए या हमें धन चाहिए या हम समस्याओं का निदान चाहिए, तो हमारे भगवान सर्वसमर्थ हैं। भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करो, सब मंगल हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। डॉक्टर तनु जैन जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, जब यथार्थ को देखते हैं तो बुद्धि बहुत चलती है, पर भक्ति के लिए भी मन चाहिए अपने अंदर। कभी कभी मन और बुद्धि में द्वंद्व सा हो जाता है महाराज जी, उससे कैसे? नाम जप, नाम जप के द्वारा बुद्धि बहुत प्रवीण हो जाती है और मन निर्मल होने लगता है, द्वंद्व खत्म होने लगते हैं। नाम जप करो, भजन करो, भजन के बिना ये द्वंद्व नष्ट नहीं होंगे। तब लगी कुशल राजीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। मन को विश्राम, बुद्धि को विश्राम तब तक नहीं मिल सकता जब तक भजन नहीं करोगे। खूब भजन करो, काउंटर ले लो, माला ले लो, जैसे बने, बिना माला जैसे भी, जिह्वा से राम कृष्ण हरि नाम जपो, राधा राधा राधा। नाम जपने से परम मंगल हो जाएगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी, मन पवित्र हो जाएगा, तन पवित्र हो जाएगा, सब पवित्र हो जाएगा। बस जपते रहो, जपते रहो, नाम जपो, सब ठीक हो जाएगा। नाम में रुचि कैसे हो महाराज जी? नाम से ही हो जाएगी। नियम पूर्वक बहुत काल तक नाम जप किया जाए तो रुचि हो जाती है। महत्व बुद्धि कैसे? उसी में, जब रुचि होने में, रुचि उसी में होती है जिसमें महत्व बुद्धि हो जाती है। जब हमारे पापों का नाश होगा, पाप प्रवृत्ति का नाश होगा भजन करते करते, तो भजन में ऐसे महत्व हो जाएगा जैसे गरीब और कंजूस आदमी का धन में। गरीब और कंजूस आदमी का धन में नहीं हो जाता, एक एक रुपया जोड़ता है, ऐसे वो एक एक मिनट नाम न छूट जाए, एक एक सेकेंड नाम न छूट जाए, राधा राधा राधा, और अपने नाम को बचाकर भगवान की शरण में समर्पित करता है। नाम खर्चा ना हो जाए, हमारा नाम कहीं छूट ना जाए, वो ऐसी प्रवृत्ति महत्व बुद्धि जागने पर, जैसे कंजूस और गरीब आदमी की महत्व बुद्धि धन पे होती है, ऐसे भगवत शरणागत जनों की नाम में बुद्धि महत्व बुद्धि होती है। इतनी महत्व बुद्धि बढ़ जाए कि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण ना हो, वही महाभागवत है। एक तरफ त्रिभुवन की राजलक्ष्मी दी जाए और कह दिया जाए आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण कर दो, भगवान का नाम जब छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा। वही सच्चा भजन करने वाला है, उसी का महत्व बढ़ गया है नाम का उसके हृदय में। तो खूब नाम जप करो, नाम जप से ही नाम में महत्व बढ़ेगा, रुचि होगी, सब ठीक हो जाएगा। ओम सोनी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवान अपने भक्त के लिए अपने नियम बदल देते हैं? जी, जरूर बदल देते हैं। अपना प्रण झूठा करके अपने भक्त की बात को सत्य करते हैं, अपने नियम को हटा करके भक्ति की बात को पूरी करते हैं। भगवान सत्य संकल्प हैं, जैसे उन्होंने नियम लिया दुर्योधन और अर्जुन के सामने। एक तरफ हमारी सेना रहेगी और एक तरफ मैं जिधर रहूंगा प्रण करता हूं, हाथ में अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। दुर्योधन ने सोचा जब अस्त्र ही ग्रहण नहीं करोगे तो तुम्हारे को रख के क्या, युद्ध में तो मुझे अस्त्रयुक्त महान बल प्रदर्शन करने वाला योद्धा चाहिए। तो भगवान ने अक्षोणी सेना दे दी, नारायणी सेना, और अर्जुन ने भगवान को स्वीकार किया। भगवान का प्रण था मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन एक लीला घटी जिसमें भगवान ने अपने प्रण को विसार कर भीष्म जी के प्रण की रक्षा की। संपूर्ण महाभारत के शिविरों में सूचना बिजली की तरह दौड़ गई कि भीष्म पितामह जी ने 5 बाण निकाले हैं, कल 5 पांडवों का वध निश्चित है। दुर्योधन ने ऐसा प्रेरित किया तो भीष्म जी ने संकल्प कर लिया। भीष्म प्रतिज्ञा सुनते ही हाहाकार मच गया पांडवों के शिविर में। द्रौपदी जी भगवान के समीप आई और प्रणाम करते हुए कहा, केशव क्या तुम्हारे होते हुए मेरा सुहाग उजड़ जाएगा? तो भगवान ने कहा असंभव, संभव ही नहीं हो सकता। बोले संभव तो हो गया। भीष्म प्रतिज्ञा प्रसिद्ध है
और भीष्म जी ने प्रण किया है कि कल मैं अगर जीवित रहा तो 5 पांडवों में से मारूंगा इनको। तो भगवान ने कहा मारने योग्य ही नहीं रहेंगे। अगर उन्होंने ये बात कही है तो मारने योग्य ही नहीं रहेंगे। चलो मेरे साथ चलो। भगवान ने द्रौपदी की दासी की वेशभूषा धारण की। जब शिविर में पहुंचे तो महान वैष्णवाचार्य हैं भीष्म जी, तो द्रौपदी जी से कहा पादुका उतार, और पादुका लेकर अपने पीतांबर में से छुपा लिया। बोले जा नंगे पैर जा, क्योंकि एक महावैष्णव के चरणों में जा रहे, जाके तो घूंघट करना और दंडवत करना। द्रौपदी जी गई और दंडवत की। तो भीष्म जी ने समझा दुर्योधन अभी प्रण दिला के गया है, तो उसी की पत्नी आई होगी प्रसन्नता के कारण दंडवत करने। तो कहा सौभाग्यवती हो। यही सुहागिन स्त्रियों को वरदान दिया जाता है। हम लोग भी अपनी लाडली जी को यह आशीर्वाद देते, लाडली जो थारो अविचल रहो जो सुहाग, सौभाग्यवती हो। हटाया घूंघट और कहा अब ये वचन सत्य माने या थोड़ी देर पहले वाला वचन सत्य माने? पहले आपने प्रण किया है कि 5 पांडवों का वध कल करेंगे, और संध्या का समय इस समय आप बोल रहे हैं सौभाग्यवती भव, तो भीष्म की कौन सी बात सत्य होगी? माला छूट गया हाथ से। जो माला चल रहा था वो छूट गया और कहा यहां तक तुम्हें लाया कौन है? जो लाया है वो कहाँ है? क्योंकि तुम अकेले आ ही नहीं सकती थी। खड़े हुए चारों तरफ दृष्टि डाली तो दरवाजे पर एक दासी दिखाई दी। वहां नजदीक पहुंचे तो देखा श्याम सुंदर। आंसू आ गए भीष्म जी के। वाह भक्त वत्सलता, वाह अखिल कोटि ब्रह्मांडों का बलवीर विक्रम ज्ञान वैराग्येश्वर संपूर्ण शक्तियों का स्वामी द्रौपदी की दासी का वेश धारण किए हुए, पीतांबर पकड़ा और झटकाए क्या तो जूतियां निकली। तो और आंसू। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विनंच नुतम शरण्यम भृत्यार्थी हम प्रणत पाल भवाब्धिपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जिनके चरणों का ध्यान देवादिदेव महादेव शंकर और ब्रह्मा आदि करते हैं, वो द्रौपदी की पादुका लिए दरवाजे पर खड़ा है। उन्होंने कहा बेटी जिसका रक्षक ये होता है, हम क्या काल की भी ताकत नहीं कि उसका सुहाग उजाड़ सके। भगवान की तरफ देखा और कहा मेरा प्रण भंग किया ना तो मैं गंगा पुत्र नहीं कहलाऊंगा यदि कल युद्ध में तुमसे तुम्हारा प्रण न तोड़वा दूं। तुमने प्रण किया है कि महाभारत में मैं अस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा तो मैं गंगा पुत्र शांतनु पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा यदि तुमसे अस्त्र न ग्रहण करवा लूं। भगवान हंस दिए और कहा अपने भक्ति के लिए अपना प्रण छोड़ना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने अपना प्रण छोड़ा। दूसरे दिन भीषण युद्ध भीष्म पितामह ने किया। भगवान और अर्जुन सबको बाणों से बेंध दिया। जब देखा कि अर्जुन के प्राणों पर आ गई, कूद पड़े रथ से और उठाया रथ का पहिया, भीष्म को मारने के लिए दौड़े। बोले बस बस बस, यही देखना चाहता था कि अपना प्रण छोड़ते हो कि नहीं। इतने में सामने शिखंडी को कर दिया गया। अस्त्र शस्त्र भीष्म जी ने रख दिए क्योंकि वो अंबा ही पूर्व जन्म की थी, और अर्जुन ने मार करके बाणों की सैया पर लिटा दिया। ये बात अपने प्रण को भूलकर अपने भक्त की बात की रक्षा करना, अपने नियम को तोड़कर अपने भक्त के नियम को पूर्ण करना, ये भगवान का सहज उदार स्वभाव है। हमारे भगवान ऐसे भक्तों से प्यार करते हैं।